हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 इसलिए क्योंकि जो प्रश्नावली 5.2 है वो काफी बड़ा है, तो उसको एक वीडियो में बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हमने क्या करा है, प्रश्नावली 5.2 को दो भागों में बांट दिया है। तो ये प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 8 तक के जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और मैं ले चलता हूं अपनी कॉपी पे जहां पे हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न 8 तक के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बाकी जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें पहला ही सवाल दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवा पद एन है। तो इसको क्या करना है, सारणी को जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पे हमको क्या करना है, फिल करना है। जहाँ पे इस पे दिया है ए का मान, ये जितना दिया है ये ए का मान है, ये डी का मान है, ये एन का मान है और ये ए एन का मान है। ठीक है, तो इसमें से हुआ ये है कि किसी में से देखिए, इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में ए एन का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डी का मान निकालना है, और तीसरे में ए का मान निकालना है, इसमें एन का मान निकालना है और इसमें ए एन का मान निकालना है। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ उसमें से गायब किया गया है। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के जितने सारे बेसिक्स थे उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के वो पहला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ कि वो उसमें क्या था। तो देखिए, ये हमने उसमें पढ़ा था कि समांतर श्रेणी होता क्या है, तो वे मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर दो पदों का अंतर समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो हमने बताया था कि जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, जो सार्वंतर होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं, और जो अंतिम पद होता है यानी कि जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो श्रेणी अगर लिखेंगे, मान लो ये श्रेणी है, ये वाली श्रेणी है, तो जो अंतिम पद है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एन, वो श्रेणी का आखिरी पद होता है। ठीक है, एपी का हमने व्यापक रूप बताया था कि ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2 डी होता है, फिर ए प्लस 3 डी होता है। इस तरीके से हमने ये बताया था। एनवा पद होता है, इसमें हम लोग मेनली यही फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा इसी फार्मूले का यूज हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है कि ए एन मतलब अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए एन है अंतिम पद, ए है प्रथम पद, अभी मैंने ऊपर बताया था, एक है मतलब मतलब प्रथम पद, एन का मतलब नंबर ऑफ पद, मतलब उस श्रेणी में समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 4 पद हैं या 5 पद हैं या 6 पद हैं, इस तरीके से। तो और जो डी है वो सार्वंतर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादातर हमें इसी मतलब जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से था, कैसे आया, इसको हम लोग मतलब ड्राइव किए थे, वो हमने उसमें पिछले वीडियो में देख लिया था। तो चलिए हम लोग देर न करते हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले ही क्वेश्चन दिया है, जैसे इसमें पहला दिया है कि ये सारणी दी है, इस सारणी को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहला इसमें जब सवाल लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला, इसका पहला सवाल लगाएंगे तो ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर दिया है, ए बराबर 7 दिया है, और डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर 3 दिया है, और एन की जगह कितना दिया है, 8। हमें निकालना क्या है, ए एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या हुआ था, बताया था कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमें निकालना ही है, और इसमें बस मान रख देंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए का मान कितना दिया है, 7, तो इसमें 7 रख लेंगे, प्लस एन की जगह कितना रखा है, 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस 1, और डी की जगह कितना दिया है, 3, तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 7 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और गुणे 3। आपको पता है को पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 7 तरीका 21, और 21 में 8 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 7 28, यानी कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा,
ए एन का मान हो जाएगा, यानी कि ये ए एन का मान हो जाएगा और ये हमें क्या करना था, इसमें निकालना था, यानी कि ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान हमारा हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 28 और ये हमने रिक्त स्थान को भर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से जब हम इसमें दूसरा सवाल लाएंगे, दूसरा सवाल तो देखिए ए का मान दिया है -18, तो एक देखिए ए है ना, ये ए का मान कितना दिया है -18, डी का मान क्या है पूछ रहा है, तो ए का जो मान है वो है -18, डी का जो मान है वही तो हमें ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं तो ज्ञात करना है, और यहाँ पे क्या है यन का मान, यन का मान कितना दिया 10, तो यन का मान दिया है 10 और यहाँ पे ए एन इक्वल टू दिया है 0, यानी कि ए एन इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, जब इसको हम फॉर्मूला रखेंगे तो ये होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो ए एन की जगह कितना दिया है 0, तो 0 रख देंगे इक्वल टू, मतलब देखिए ये फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, और ए का मान दिया है, डी का पूछ रहा है, एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, तो जितने सारे जिसका मान दिया है इसमें रख देंगे और जो गायब है उसका मान ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए एक की जगह क्या रखेंगे -18, यहाँ पर रखेंगे -18, प्लस है तो प्लस एन की जगह कितना दिया है 10, तो 10 लिखेंगे -1 डी की जगह पर तो निकालना ही है, तो डी का मान तो हमें निकालना ही है, तो हम डी को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा 18 इक्वल टू ये है कितना है 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और गुणे डी। ये देखिए ये जो 9 है ये गुणा कर रहा है, बराबर का इधर क्या कर रहा है गुणा, अब बराबर का उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर 18 और बटा 9, जब 9 से काटेंगे तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, यानी कि जो डी का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको फिल कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब इसमें तीसरा लगाएंगे तो यहाँ पर मैं तीसरा लगा लेता हूँ। देखिए इसमें ए का मान पूछा है, क्योंकि ए का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए इक्वल टू निकालना है, डी का मान कितना दिया है, तो आप लोग देखेंगे कि डी का मान कितना दिया है, डी का दिया है मान -3 और एन का मान कितना दिया है बताइए, तो एन का मान दिया है 18, तो 18 हो जाएगा, और ए एन का मान कितना दिया है -5। ठीक है, चलिए हमें सब चीज़ों का मान निकल गया, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में बस रख देंगे, तो फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखने का मतलब पर्पज़ ये है कि जब बार बार हम क्या करेंगे फॉर्मूला को लिखेंगे तो हमें क्या होगा, फॉर्मूला में याद हो जाएगा। ठीक है, जब बार बार हम किसी संख्या को लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ए एन की जगह कितना दिया है -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 इक्वल टू ए का मान निकालना ही है प्लस एन की जगह पे कितना दिया 18, तो 18 - 1 और गुणे डी का मान कितना दिया -3, तो -3। अब देखिए -5 ये ए का मान तो निकालना ही है, ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 और गुणा करेंगे -3 से, तो देखिए ये -5 है तो -5 रहने देते हैं इक्वल टू ए है तो ए, और देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए प्लस है और ये माइनस है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 17 का 3 का गुणा करेंगे तो 17 3 51। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, इधर तो ए बचेगा, इधर क्या बचेगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 51 प्लस में, और ये माइनस में पहले से 5 है तो 5 हो जाएगा। जब ए बराबर क्या हो जाएगा 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ए का मान हो जाएगा, और ये हमारा प्रथम पद होगा, उस समांतर श्रेणी का क्या होगा प्रथम पद होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कितना 46, तो यहाँ हो जाएगा 46। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या दिया है, ये ए का मान दिया है, तो ए का मान दिया है -18.9, डी का मान कितना दिया है 2.5, ये 2.5, एन का मान हमें निकालना है, एन का मान क्या करना है निकालना है, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 3.6, नहीं ए एन का मान दिया है 3.6। ठीक है, अब चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह कितना रखें 3.6, तो 3.6 इक्वल टू ए की जगह कितना रखेंगे -18.9 प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, एन का तो मान ही निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना दिया है गुणे 2.5। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1, इसमें गुणा कर रहा है 2.5। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो इसको दशमलव के बाद ये वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 कर 2 हासिल 1 और 1 है और ये 2। और इधर देखिए गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग, तो इधर कर देते 2.5 इक्वल टू इधर क्या बचेगा n-1, यही तो बचेगा। ये गुणा था, इधर आ गया तो भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको गुणा कर इधर लेके आ गए, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये भाग करेगा। देखिए इसमें भी दशमलव एक स्थान के बाद है, नीचे भी एक स्थान के बाद है, तो क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, तो इधर क्या होगा और इधर क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इक्वल टू हो जाएगा, जब ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है एक स्थान पीछे चला जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जैसे 10 है तो अगर 10 है और एक जीरो वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक स्थान पीछे चला जाएगा, अगर भाग करेंगे तो एक स्थान आगे चला जाएगा, मतलब एक स्थान इधर चला जाएगा अगर भाग करेंगे तो, और गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान पीछे चला जाएगा। तो जब इसका 10 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर बचेगा 2 दशमलव मतलब नहीं 225, और इसको भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा 25। अब 25 से भाग करेंगे तो 25 नवा होता है 225, 25 से बटे 200 और 25 नवा 225, तो n का मान हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में +1, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 10, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे n इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसमें 5वां क्वेश्चन दिया है और लास्ट है इसका, प्रश्न संख्या 1 का मतलब 5वां ही है। तो 5वां जब हम इसको लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, a का मान दिया है 3.5, d का मान दिया है 0 और n का मान दिया है 105 और an का मान हमें निकालना है। क्या करना है, an का मान हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जब देखिए d 0 है तो जो an का मान होगा ना वो भी 3.5 होगा। अब वो कैसे होगा मैं लगा दे रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह कितना रखना है, ये तो मान निकालना ही है, तो चलिए an का मान निकालना है। a की जगह कितना रखेंगे 3.5 प्लस n की जगह कितना रखेंगे 105 में से एक घटाएंगे, चलिए 105 लिख देता हूँ एक लाइन और, 105 - 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो 3.5 और प्लस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 104 और गुणे 0। जब 104 में 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 3.5, और ये हमारा क्या था an का मान था, क्या था an का मान था 3.5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब d का मतलब क्या होता है सार्वअंतर, जब सार्वअंतर ही 0 है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप 100वां पद निकालिए, 105वां पद निकालिए, चाहे 10वां पद निकालिए, चाहे 12वां पद निकालिए, वो तो यही आएगा ना, मतलब सेम वही संख्या रिपीट होगी। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में मतलब जो मैं बोला हूँ अभी जो बोला हूँ ये नहीं समझ में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधे समझिए कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 टू d। a की जगह पर हमने मान रख दिया, d का मान रख दिया, n का मान रख दिया, an का मान हमें निकल के आ गया 3.5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.5। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें प्रश्न संख्या 2 दिया है, तो प्रश्न संख्या 2 को हम लोग लगाएंगे कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और उसका आंसर हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसमें पहला सवाल दिया है कि कोई एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, जिसका पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा। तो हम देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ऐसा करते 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 जाएंगे तीसरी जगह पे, तो वो संख्या क्या होगी तो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए वो तो पता ही है हमें। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 10, डी का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 7 में से 10 घटाएंगे कितना होगा -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी का मान हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना -3, या फिर मैं यहाँ पे निकाल भी देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डी इक्वल टू अगर हो जाएगा ये A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, ये तो होता है। चलिए A2 का मतलब कितना है 7, दूसरे का भी क्या है 7 है, तो 7 माइनस A1 का मतलब है 10 इक्वल टू A3 का मतलब है 4 माइनस A2 का मतलब है 7, तो ये कर देंगे। ठीक है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस वाली संख्या लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसमें 7 में से 4 घटाएंगे तो -3, लेकिन जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा -3,
और ये मैंने यहाँ पे लिखा है -3, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और n इक्वल टू कितना दिया है, 30। कौन सा पद निकालना है हमें, 30वां पद निकालना है। तो कह रहा है वो संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमें पता ही है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए an की जगह पर कितना लिखना है, 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an की जगह पर हमें लिखना है 30। तो यहाँ पे हो जाएगा a30, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 30 है ये, इक्वल टू a की जगह कितना लिखेंगे 10 प्लस n की जगह कितना लिखेंगे 30। तो 30 -1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे, -3। अब देखिए 10 प्लस 30 में से घटाएंगे तो 29 और गुणा करेंगे -3 में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 10 है तो 10 और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, और 29 का 3 में गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 9 3 27 के 7 हासिल 2 और 3 9 6 और 6 2 8। तो 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे a30 इक्वल टू हो जाएगा, अगर 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77, और किस में, माइनस में। तो जो a30 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -77। तो इसमें -77 कहाँ है, ये है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है और हमारा आंसर कितना है, किस में है, माइनस में। तो ये वाला हो जाएगा -77। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन दूसरा दिया है कि a की जगह दिया है -3, कोई समांतर श्रेणी है। दूसरा पद दिया है -1/2 और फिर 2, ऐसा करते करते 11वां पद निकालना है। तो इसमें भी वैसा करेंगे, a का मान कितना दिया है, -3, तो -3 लिख सकते हैं। d का मान निकालना है तो दूसरे पद में से -1/2 में से घटा देंगे ये वाला। तो जब ये घटाएंगे तो ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे चलिए ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल टू इसमें से 2 में से घटाएंगे ये वाला तो -1/2। ठीक है, तो d का मान निकल जाएगा। अब देखिए -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब ब्रैकेट रहेगा तो 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू 2 है तो 2 और ये माइनस है इधर जाएगा तो मतलब माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1/2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका दोनों का लसा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 प्लस 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू इसका करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इसको जब आप हल करेंगे तो 6 में से घटाएंगे तो 5 और नीचे है 2 और इधर 5/2 आया ही है। एक जो d का मान है वो कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लगाता हूँ। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमें निकालना ही है तो a11 का मान निकालना है, इक्वल टू a की जगह पर कितना दिया है -3 और प्लस n की जगह पे 11 -1 इंटू डी की जगह कितना दिया है 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और गुणे 5/2, 2 से काटेंगे 10 को तो ये हो जाएगा 5 और 5 का 5 गुणा करेंगे तो 25, लेकिन -3 और प्लस 25। ठीक है, और 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हमारा क्या हो जाएगा a11 का मान हो जाएगा 22। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। इसमें पहला सवाल दिया है a, फिर एक खाली बॉक्स दिया है, फिर यहाँ पे दिया है 26। ठीक है, तो इतने जितने सारे क्वेश्चन है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे वही काम करेंगे, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा जो मैं बताया था, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। a इक्वल टू लिखेंगे, a इक्वल टू 2 और 1 2 3, तो तीसरा पद दिया है 1 2 3, तो n इक्वल टू कितना दिया है 3 और an इक्वल टू कितना दिया है 26 दिया है ना, an इक्वल टू 26। हमें d का मान निकालना है या फिर इस वाले पद का मान निकालना है। तो ये हमारा पद कैसे निकलेगा, जब हम d निकाल देंगे तो पहली वाली संख्या में d जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यही तो चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू देते an इक्वल टू होता है प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे an की जगह पे कितना है 3, तो यहाँ पे 26, an का मान कितना दिया है 26 दिया है, तो 26 इक्वल टू a की जगह पे दिया है 2 प्लस n के मान पे कितना दिया है 3, तो 3 का मतलब हो गया 3 -1 इंटू डी। तो 26 ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 इक्वल टू ये क्या होगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा गुणे डी, 2 इधर गुणा करा जाएगा तो भाग,
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, जब जब 24 में 2 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो डी का मान कितना निकल गया 12। जब 12 ये निकल के आ गया तो हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। तो A2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A और प्लस D, ये होता है ना। पहला क्या होता है A, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, तीसरा क्या होता है A प्लस 2D, ऐसा होता है ना। चलिए, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि दूसरा पद निकालना है तो A फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D। तो n की जगह पर लिखेंगे 2 और 2 में से 1 हटाएंगे तो 1, यानी कि D बच जाएगा सिर्फ। तो A प्लस D, तो ये होता है दूसरा पद। तो A की जगह पर कितना दिया है 2 और प्लस D की जगह पर कितना दिया है 12। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि जो A2 का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 14, और यही हमें निकालना था। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 14। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है। जब दूसरे क्वेश्चन में जब देखेंगे, मतलब इस दूसरे सवाल को लगाएंगे, हल करेंगे, तो ये देखिए ये कौन से पद का मान है, तो ये है पहला पद दूसरा पद। तो A2 का मान दिया है, A2 का मान इसमें दिया है 13। तो A2 की जगह मतलब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, दूसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब दूसरा पद है तो एक तो मान निकालना ही है, प्लस यहाँ पे दिया है प्लस है, और n की जब कितना दूसरा पद तो 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए जो दूसरा पद दिया कितना दिया 13 इक्वल टू A प्लस, जब 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 बचेगा, और D है तो D, तो 1D। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कौन सा है, ये हमारा कौन सा पद है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। तो यानी कि A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी हो गया। 4 की जगह पर कितना दिया 3, मतलब A4 का जो मान है, यानी कि जो चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या होगा 3 इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 और D है तो D। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, जब समीकरण इसमें से इस वाले को घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, तो मैं कैसे घटा दूं, थोड़ा जगह कम है तो रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 13 इक्वल टू A प्लस डी, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल टू A प्लस 3D, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ये पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये पहला दूसरा समीकरण है। जिसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। तो जब इसमें से घटाएंगे 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू A से 1 कट जाएगा, और -3 D में से अगर प्लस डी 1 D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2D। इससे जब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और ये माइनस इधर है, इधर भी इसको माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, जिसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। अब D का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए मैं यहीं पर रख देता हूँ समीकरण 1 में। तो यहाँ पे यह लिखा है A प्लस डी इक्वल टू 13, ये तो है समीकरण 1। क्या है A प्लस डी इक्वल टू 13। तो A की जगह पे A और प्लस D की जगह पे कितना रखेंगे -5 इक्वल टू 13। तो ये D की जगह पे -5 है, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 और 5 18। तो A का मान हो जाएगा 18 और D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 5। अब देखिए मैं क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये है A, तो A की जगह पे 18, तो 18 तो पहले ही निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 सीधे। ये हमारा क्या है A3 है, क्या है ये A3, ये तीसरा पद है ना। तो इस वाले पद में अगर D जोड़ देते हैं तो ये वाला हमें पद मिल जाता है। तो 13 में जब -5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से जब 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब 5 जोड़ने का मतलब है माइनस में तो घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें प्राप्त हो गया और ये भी प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा दिया है, तो तीसरा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा जब इसमें करेंगे तो A का मान दिया है और ये A4 का मान दिया है, तो यहाँ पे A4 इक्वल टू लिखेंगे A4 इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A4 का मान कितना दिया 9 सही 1/2। तो इसका जब हल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 9 में तो 18 और 1 19, देखिए 19/2। तो A4 की जब कितना रखेंगे 19/2 इक्वल टू A का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख देंगे, प्लस n की जगह पे 1 2 3 4, चौथा ये है ना, चौथा पद है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और D है तो D। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है और इधर का तो माइनस में,
तो ये हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूनी 10 और 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। और ये गुणा कर रहा है और इधर आएगा तो भाग, जब ये भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 मतलब 3, सॉरी। तो 2 तो पहले से भाग कर रहा था, 3 भी जाकर भाग कर लेगा, 3 से काटेंगे तो इधर बचेगा D, 3 से काटेंगे तो 3 बार में और 3/2 हो जाएगा, यानी कि D का मान यहाँ से आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, D का मान हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें ये पद निकालना है, तो ये क्या होता है, A में से A में D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाता है। तो अगर हमें ये वाला पद चाहिए तो क्या करेंगे, A में 5 में ये जोड़ देंगे, यानी कि A2 में निकालना है तो क्या करेंगे, A यानी कि 5 और प्लस ये वाला D का मान कितना है 3/2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 और 10 और 3 13, 13/2। तो A2 का मान आ जाएगा 13/2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 13/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13/2, 13/2। ठीक है, 13/2। अब हमें ये वाला पद निकालना, तीसरा पद, तो इसमें अगर D जोड़ देते हैं तो ये वाला पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वैसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसा समझिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये कौन सा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद का मतलब क्या होता है, A3 हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो A होता है A प्लस N की जगह कितना, तीसरा पद है ना, तो तीसरा में से 3 - 1 इंटू D, तो यहाँ पर D लिख देते हैं। अब देखिए A3 इक्वल टू A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 5, A का मान दिया 5 प्लस N, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 और गुणे D का मान कितना दिया 3/2, तो 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 5 और 3 8, यानी कि A3 का जो मान होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 तरीके हैं, ये हमें पहले पता है कि हमें A है, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D होता है। तो अगर A में D जोड़ देते हैं, D का मान जोड़ देते हैं तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तीसरा पद हमें निकालना हो तो क्या होता है, अगर इसको हम लोग A मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस D, तो इसमें अगर हम D जोड़ देते हैं तो ये वाला आ जाएगा। इसको निकालना है तो इसमें D जोड़ देंगे, इस वाले पद में, इस वाले पद में अगर D जोड़ दें तो ये वाला पद आ जाएगा, प्लस D करेंगे तो ये वाला। इसमें अगर ये निकालना है तो इसमें अगर D जोड़ देंगे तो आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, या तो आप सोचिए कौन सा पद निकालना है, पहला निकालना है कि दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। तो मान लीजिए हमें पता चला तीसरा निकालना है, A3 निकालना है, तो हमने लिख लिया A3 इक्वल टू होता है A प्लस N - 1 इंटू D। तो N क्या होता है, पदों की संख्या। तो पहले पदों की संख्या कौन सी है, 1 2 3, तीसरा पद निकालना तो 3 होगा ना पदों की संख्या, तो हमने लिख दिया 3 - 1 इंटू D। तो A3 हो गया, A3 तो हमें निकालना ही है, और A की जगह पर दिया है 5, तो हमने 5 रख दिया, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और D का मान दिया है 3/2 जो कि अभी हमने निकाला है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो A3 का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम जब इसको करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आप बताइए, D निकालना है। और जब D का मान निकाल देंगे तो इसमें अगर हम लोग D ऐड कर देंगे तो ये वाला पद निकल जाएगा, और इस वाले पद में अगर हम लोग क्या करेंगे, D जोड़ देंगे, D का मान जोड़ देंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। अगर इस वाले पद में D का मान जोड़ देंगे, D का मान, तो ये वाला पद आएगा। इस वाले में D का मान जोड़ देंगे, प्लस D कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इस वाले में अगर D का मान जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के हमारा पहला काम क्या है, D निकालना। अगर D निकल गया तो इसमें जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, फिर उसमें D जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए D का मान निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए A का मान दिया है इसमें -4, D का मान हमें निकालना है, और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, और A6 इक्वल टू दिया है 6, यानी कि और नंबर ऑफ पद कितना है 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है ना, 6 हो गया। अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू होता है A प्लस N - 1 इंटू D। AN का मान कितना दिया है 6 इक्वल टू A का मान कितना दिया है -4, तो -4 प्लस है तो प्लस N की जगह कितना दिया 6, तो 6 - 1 इंटू D का मान तो हमें निकालना ही है, तो D को वैसे ही रहने देते हैं। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 6 + 4 इक्वल टू 6 में से 1 हटाएंगे तो 5, और गुणा है D तो गुणे D, 6 और 4 10, और ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा 5 भागे इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 5 तो इधर चला गया तो बचेगा D, तो D हो गया। 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि जो D का मान आ गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया।
डी का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए -4 में जब 2 जोड़ेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अब डी जोड़ना है ना, तो इसमें अब डी जोड़ेंगे तो डी का मान कितना दिया है, 2। तो जब -2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। देखिए ये वाला पता है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। जब इसमें हम डी जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए था, ये वाला पद आना चाहिए था। तो जब जैसे हम लोग 4 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी सवाल लगाए हैं वो क्या है, परफेक्टली सही है। ठीक, चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है 5वां। तो इसको हम लोग देखिए, ये ए का मान दिया है, ये A2 का मान दिया है, ये सब करके दिया है। तो सबसे पहले हम लोग A2 का मान निकालेंगे, क्योंकि A2 का मान दिया है यहाँ पे 38। और अगर हम लोग डी का मान निकालते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है, डी। अगर हम लोग डी निकाल देते हैं तो इसमें से इसमें जोड़ा गया होगा डी, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें अगर डी जोड़ा गया होगा तब ये 38 आया होगा। तो अगर 38 में से डी घटा देंगे तो ए नहीं आ जाएगा। जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इसमें डी जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, इसमें डी जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। तो अगर हमें ये वाला पद चाहिए तो इसमें डी जोड़ने पे ये आया है, तो डी घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। जब हम पीछे आएंगे तो डी घटाना पड़ेगा, आगे जा रहे हैं तो डी जोड़ना पड़ेगा। अगर हम सीरीज में आगे जा रहे हैं तो डी जोड़ना पड़ रहा है, और पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी घटाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर जोड़ने पे ये डी आ रहा है तो अगर डी हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें ये वाला पद चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से डी घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आगे जाना है तो इसमें डी जोड़ देंगे, फिर इसमें डी जोड़ देंगे, फिर इसमें डी जोड़ देंगे। यानी कि हम लोग आगे जा रहे हैं तो डी जोड़ते जाएंगे, अगर पीछे आ रहे हैं तो डी घटाते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे A2 का मान दिया है 38, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि पहला दूसरा पद तो लिख रहे हैं तो 2 हो जाएगा। और ए का मान दिया नहीं है, डी का भी मान नहीं दिया है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A2 का मान कितना दिया, 38 इक्वल टू ए का मान निकालना है प्लस n की जगह कितना दिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और डी है तो डी, यानी कि 1D। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। देखिए A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह A6 की जगह कितना दिया है, -22, तो -22 इक्वल टू a है तो a, प्लस है तो प्लस, 6 में से a घटाएंगे तो 5, और d है तो d। हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण a घटाएंगे तो यहाँ पर मैं घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू a और प्लस d। ये समीकरण 1 है। इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4D, और इक्वल टू जो ये भी माइनस में, ये भी माइनस, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस 60। इसको जब 4 से काटेंगे तो ये कितने बन जाएगा, 15 चौको 60। यानी कि जो डी का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा, 15। अब इस डी का मान को हम इसमें रख देंगे। इस डी के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जब ए में रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस डी का मान कितना दिया है, 15। तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 15। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब नहीं 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23, और डी का मान दिया है 15। अब देखिए जब इसको निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस डी करते हैं ना, डी का मान जोड़ेंगे तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 कर 3 हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो हो जाएगा हमारा 53। क्या हो जाएगा, ये हमारा 53 हो जाएगा। नहीं सॉरी देखिए यहाँ पे -15 है ना, देखिए -15 में भूल गया, यहाँ पे -15 है, तो यहाँ पे माइनस किए थे तो माइनस मतलब 38 माइनस 15, ये तो 23 तो सही है। तो इसमें से -15 कम करेंगे, तो जब 15 कम करेंगे इसमें से 15 क्या करेंगे, 23 है ना, एक सेकेंड, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे -15 आया था, तो जब यहाँ पे लिखेंगे -15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15, और जब ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 13 कर 3 हासिल 1, 8 5 13 कर 3 हासिल 1, 3 और 1 4 1 हासिल 5। तो a का जो मान होगा, a का मान हो जाएगा 53, और d का मान हो जाएगा -15। तो यहाँ पे हो जाएगा 53, ये 53 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 53। ठीक है,
ये अगर 53 और इसमें से 38 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 में से जब 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। ये हमारा कितना हो जाएगा 23। अब फिर हमें ये वाली संख्या चाहिए तो इसमें से 15 घटा देंगे क्योंकि डी का मान हमसे घटाना है क्योंकि माइनस में आया है। तो जब 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। और 8 में से जब 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, और 7 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -22, ठीक है। इस प्रकार हमें ये भी निकाल देंगे, इसका मान 53 होगा, ये 23 होगा, ये 8 होगा और ये -7 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो डी का मान है और मैं अभी बताया हूँ कि इसमें डी जोड़ते जाएंगे। देखिए 53 में से जब डी जोड़ेंगे, डी का मतलब क्या होता है माइनस में दिया, तो जब -15 करेंगे तो माइनस का मतलब घटाना होता है। तो 53 में से 15 घटाएंगे तो 38, और 38 में से 15 घटाएंगे तो 23, और 23 में से 15 घटाएंगे तो 8, 8 में से 15 घटाएंगे तो -7, और -7 में से 15 घटाएंगे तो -22, ठीक है। इस बार क्या होगा, हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि ये दिया है का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि पदों की संख्या कौन सा पद होगा, पहला पद होगा कि नहीं, छठा पद होगा, सातवां पद होगा, आठवां होगा, 10वां होगा, कौन सा पद होगा जिसका मान होगा 78। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया, पहले वो लिख लेते हैं। तो ए का मान दिया है 3, डी का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, डायरेक्टली हम निकालेंगे। अब इतना तो समझ में आ ही हो गया होगा, नहीं तो आप लोग वैसे निकाल सकते हैं कि क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 18 में से मतलब 13 में से 8 घटाएंगे तो तब भी 5 आएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, ठीक है। एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है, और ए एन का मान दिया है 78, यानी कि जो पद है वो 78 है, तो वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो नंबर निकालना है हमें, कौन सा पद है, तो एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया 78, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78 इक्वल टू ए का मान दिया है 3 प्लस एन तो निकालना ही है n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 5, ये हो गया 5, ठीक है। ये प्लस में उधरेगा तो माइनस में, तो 78 - 3 और प्लस मतलब बराबर n-1 इंटू 5। 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75, और ये गुणा कर इधर तो भाग 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1, ठीक है। देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 75 हो गया, बराबर है, ये गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग, तो ये भाग करा दिया, और इधर क्या बचेगा n-1। अब देखिए क्या होगा, तो 75 से 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और 2 बचेगा, और 50 25, यानी कि 15 5 75, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ पे n ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 15 और 1 16, तो n का मान कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो 16वां इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो कितना होगा 78 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है। तो सेम जो चौथा क्वेश्चन था वैसे ही सेम इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 7, डी का मान क्या हो जाएगा, तो 7 में से मतलब 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यही तो होगा, या फिर 19 में से 13 घटाएंगे तो 6। और यहाँ पे ए एन ने जो लास्ट पद दिया है, अंतिम पद, वो कितना दिया है 205, ठीक है। इसी प्रकार इस सवाल को भी लगाएंगे। चलिए प्लीज इसको पहले हल कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपको फॉर्मूला एकदम रट गया होगा क्योंकि बार बार हर सवाल में इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में इससे मतलब क्वेश्चन 4 नंबर में या एक तो 2 नंबर में और एक 4 नंबर में पक्का ही आता है, जरूर आता है। तो ए एन इक्वल टू कितना दिया है 205, तो 205 लिख लेते हैं। इक्वल टू ए का जगह कितना दिया 7, तो 7 प्लस है तो प्लस एन तो हमें निकालना ही है -1 इंटू डी का मान कितना दिया है 6, ठीक है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 6, ठीक है। जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 198, ये तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 198, इसमें से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1। ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है 6, इधर आएगा तो भाग, तो जब भाग करा देंगे 6 से इक्वल टू n-1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 1 बचेगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर 18 होगा, फिर 6 3 18 यानी 33 बार में कटेगा, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 33। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 33 और 1 34, यानी कि 33 और +1, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 34,
यानी कि जो ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का 34वां जो पद होगा वो कितना होगा, 205 होगा। ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 34। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में लगाएंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 18 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 13 में से, या फिर इसको 13 में से घटाएंगे इसको तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो d का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको हटा लो या इसमें से इसको हटा लो। तो d इक्वल टू हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से 31 में से 26 घटाएंगे तो -5 और इक्वल टू 2। तो d का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और an यानी कि लास्ट जो पद है वो दिया है -47, लास्ट जो पद दिया कितना है 47, तो हमें निकालना है an। तो यहाँ पे मैं an का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो ये होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है -47, तो -47 लिखता हूँ, इक्वल टू a का मान कितना दिया है 18 प्लस n-1 क्या होता है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है -5/2। ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -47 और -18 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 और इधर हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो 7 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 7 और 1 5 और 1 6 65 हो जाएगा -65। ये देखिए जब गुणा कर इधर आएगा तो भाग, यानी कि भगे -5/2 इक्वल टू n-1। इधर क्या बचेगा, ये जब इधर चला आएगा तो बचेगा n-1, ये गुणा कर इधर आएगा तो भाग। अब देखिए तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा -65 और ये जब भाग है इसको जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा गुणा 2/-5। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और 5 15, 13 बार में कटेगा और 13 का 2 में गुणा करेंगे, ऊपर को ऊपर उड़ता है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 13 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, तो n-1 इक्वल टू हो गया 26, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 26 और 1 27, तो हमारा कितना हो जाएगा 27 पद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें 6 लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पद इतना का एक पद -150 है और क्यों, मतलब अगर इस जो ये समांतर श्रेणी है तो इसमें से कोई पद 150 है, अगर है तो क्यों है। तो चलिए अब हमें तो पता है नहीं कि इसका जो पद है वो 150 है कि नहीं है, अगर होगा तो हम लगाएंगे तभी आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं an इक्वल टू दिया है -150, a बराबर कितना दिया है 11 और d बराबर कितना दिया है 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, या 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, इस तरीके से हो गया। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया -5 नहीं, मतलब -5 नहीं -150, a का मान कितना दिया 11 और प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, और n-1 इंटू डी का मान कितना दिया -3, तो ये प्लस में इधर तो माइनस में, तो -150 और -11 इक्वल टू n-1 गुणे -3। इसमें से इसको करेंगे तो -1 और 1 5 और 1 6 और 1 161, ये भाग कर रहा है इधर आएगा तो गुणा कर इधर आएगा तो भाग भागे -3 इक्वल टू n-1। इससे ये कट जाएगा, जब 3 से भाग देंगे 161 में तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 161 लिख लेते हैं और 3 से भाग दे देते हैं क्योंकि कटेगा नहीं, है दशमलव में जाएगा। तो 3 बचे 15, 16 में से 15 कटेंगे तो 1 और यहाँ बचेगा 1, ये तो कट गया, 1 को उतार लेंगे, 3 तरीका 9, 11 में से 9 काटेंगे तो 2 से बच रहा है तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे 0 और 3 छक्के 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर कट जाएगा, फिर 1 0 लगेगा, फिर 2 छक्के 18, यानी कि कुछ आएगा, यानी कि n-1 इक्वल टू हो जाएगा 53.66, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 54.66। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो ये समांतर श्रेणी है। अब देखिए जो पद है, पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ कि पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पहला पद है, ये 1.5 पद है, ये 2 है, ये 2.5 पद है, ये 2.6 पद है, ये तो ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि अगर हम लोग कोई संख्या गिनते हैं, कोई संख्या है या तो 54 होता है या तो 55 होता है, बीच का कोई सिस्टम नहीं है। ये बीच वाली संख्या नहीं हो सकती है तो 150 भी इस समांतर श्रेणी के पद नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे नहीं।
क्या लिखेंगे, नहीं, माइनस 150 इस एपी का, इस एपी यानी कि समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्या है, कोई पद नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि 150 इस समांतर श्रेणी का पद क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो n है यानी कि पदों की संख्या है वो 54.66 आ रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब किसी संख्या को गिनते हैं तो या तो वो 54 होगा, या तो 55 होगा, या तो 53 होगा, 53वें नंबर पे आएगा 150, या तो 54वें नंबर पे आएगा। लेकिन 54.66 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो 150 है वो इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें दिया है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है हमें, और जिसका 11वां पद दिया है ये, और 16वां पद दिया है ये। तो 11वां पद का मतलब क्या होता है, ए 11 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। एन है, हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे, ए एन माइनस 1 इंटू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे कितना है, 11वां पद, 11वां पद। ठीक है, ए है तो ए एन की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद कितना दिया, 38। तो 11वां पद के जब क्या रखेंगे, 38 इक्वल टू ए है तो ए, और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, तो 10 डी, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। इसी प्रकार से दूसरा 16वां पद, तो ए 16 बराबर दिया है, तो हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है, 16, 16वां पद यानी कि 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, तो हो जाएगा हमारा 15। और डी का मतलब तो डी ही होता है, और ए 16 का मान दिया 73, तो यहाँ पे लिख देंगे 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें निकालना है 31वां पद, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ। तो 31वां पद क्या होता है, ए 31 निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पे कितना रखेंगे, 31 रखेंगे एन की जगह पे, और एन माइनस 1 फॉर्मूले में कहते हैं एन माइनस 1, तो एन में से 1 घटाएंगे तो 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू डी। इसी का मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि ज्ञात करिए 31वां पद क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद ये होगा, तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। और ए और डी का मान कहाँ से निकलेगा, तो इस वाले समीकरण से, क्योंकि ये दिया है, ये मान दिया है और एक ये मान दिया है। तो इन दोनों से क्या लेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे, और फिर ए 31 का मान निकल जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ए और डी का मान निकालने के लिए सवाल में ए 11 का मान दिया है और ए 16 का मान दिया है, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 38 इक्वल टू यहाँ पे ए और प्लस 10 डी, तो ये हो जाएगा 10 डी, ये समीकरण 1। जब घटाएंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसमें साथ लगाएंगे, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 6 बचेगा ना, देखिए 6 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। ठीक है, इक्वल टू 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 डी, 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में। लेकिन जो डी का मान हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 को हम इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 गुणे डी की जगह कितना रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा हमारा 70, और 70 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा -70 और प्लस 38 इक्वल टू ए। तो ए का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 32। इसमें हंस लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 3 गए 3, और माइनस है तो माइनस, यानी कि -32, और इसमें रख देंगे बस। तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना दिया 7, 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 21, यानी कि 210 -32। जब घटाएंगे तो इसमें हंस जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 0, और मतलब ये चला गया यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 3 घटाएंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा 1, और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ए 31 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद इतना है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना, 29वां पद, यानी कि A29। तो A29 मतलब होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान तो A होगा, n की जगह पर 29 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28, और D ये हमें निकालना है। क्या करना है, हमें ये निकालना है। इसको इसमें क्या होना चाहिए, A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। इसके लिए दिया है, इसमें पदों की संख्या कितना है, तो देखिए पदों की संख्या दिया है 50, यानी कि n का मान दिया है 50, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 इक्वल टू दिया है 12,
और इसमें अंतिम पद यानी कि 50 पद है, तो अंतिम पद है यानी कि A50 जो है उसका मान दिया है कितना, 106। कितना दिया, 106। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना था तो ये निकल जाएगा। तो A30, A3 दिया है, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस एन, एन का जगह क्या है 3, तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2 और गुणे डी, यही तो होता है। तो A3 का मान कितना दिया है 12, इक्वल टू ए का मान हमें नहीं पता है, प्लस 2 है तो 2 और डी है तो डी। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो दूसरा समीकरण बनेगा A50, तो हम लिखते हैं A50 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एन, एन की जगह 50, 50 में से एक घटाएंगे तो 49 इंटू डी। ठीक है, A50 का मतलब कितना है, A50 का मतलब दिया है यहाँ पे n दिया था, n की जगह पर मतलब रखते 50, 50 में से एक घटाते तो 49 हो जाता है और d हो जाता है। A50 का मतलब दिया 106, तो यहाँ पे लिख देंगे 106 इक्वल टू A प्लस 49D। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल टू A प्लस 2D। ये समीकरण नंबर 1। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कट जाएगा। 106 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, मतलब 4 में से, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 यानी कि 94। इसमें से घटाएंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हंस लेंगे 10, 10 में 9, 9 हो जाएगा, तो ये 94 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वल टू, इसमें से 49 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 47 और डी है तो डी। 47 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि 47 दूनी 900, मतलब 94। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 2। अब 2 का मान किसी में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए। जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 है तो 12, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं डी का मान, डी की जगह पर 2 रखता हूँ, तो 2 आप पहले गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ए का मान निकल के आ जाएगा 8। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा कैसे 8 ले आया हूँ और 2 लाया हूँ। देखिए 2 का मान जब इसमें हम रखेंगे इस वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में, जब समीकरण नंबर 1 में जब 2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 है प्लस a प्लस 2d, 2d, d का मान कितना दिया है 2, तो जब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में 4, आप बराबर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 4, तो 12 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो एक जगह हम लिख दिए हैं 8। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जब इसको हमें निकालना है, हमारा मेन काम क्या था, A29 निकालना था और हमें A और D का मान चाहिए था, तो A और D का मान हम लोग इसके सहायता से हम लोगों ने निकाल लिया। तो A की जगह क्या रखेंगे 8 और प्लस 28 और D की जगह कितना रखेंगे 2। तो पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो 8 और प्लस 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। 6 और 8 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी कि ये जो 29 का जो मान है वो हमारा कितना आ गया 64, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, A50 दिया था, A50 का मान दिया था, और A तीसरा पद, देखिए तीसरा पद दिया ना 12, तो A30 का 3 का मान दिया 12, तो जब इसको लिखेंगे तो ये होता है A प्लस n माइनस 1 डी, तो n की जगह कितना दिया 3, 3 एक मतलब 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 और इंटू डी, तो ये हमारा हो गया 12 दिया है A प्लस 2D माइनस 2D इक्वल टू समीकरण नंबर 1। फिर A50 का मान दिया है 106, तो A50 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी, तो n का मान दिया 50, 50 में से घटाएंगे तो 49 डी, तो यहाँ हो जाएगा 106, यह हो जाएगा a और ये हो जाएगा 49 डी। इसको इसमें से घटा दिया तो यहाँ से 2 समीकरण बन गए, और 2 समीकरण हम लोग समीकरण हल करना जानते ही हैं, तो यहाँ पे d का मान निकल गया, यहाँ पे a का मान निकल गया, और इसको हमने इसमें रख दिया तो ये हमारा क्या हो गया 29 का मान निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 9 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 9 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के जितने सारे क्वेश्चन उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।